Hello everyone, I welcome you all in your own channel My Lord। आज इस वीडियो में हम जुडिशल सर्विसेज के प्री एग्जामिनेशन के लिए बुक आती है सिंगल्स की, उसका रिव्यू करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक है जो प्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन की सिंगल्स की जो ये सीरीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, इसमें 3 वॉल्यूम आती हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम 1 है। सो इसमें हर वॉल्यूम में अलग अलग सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं जैसा कि हम देखेंगे। और ये बुक है जो ये सबसे ख़ास बात इसकी यही है कि ये चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज है। इसमें क्या है कि जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स होते हैं और जो भी उसके अंदर चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए होते हैं। सो हमें प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो हम देखते हैं कि वॉल्यूम 1 में और 2 में और 3 में और 4 में 4 वॉल्यूम आती हैं इसकी, तो कौन से सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट पेज में इसका कंटेंट दिया हुआ है। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। और वॉल्यूम 2 है जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये इंक्लूड किया हुआ है। और जो वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन, एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये ऐड किया हुआ है। और अगर हम वॉल्यूम 4 की बात करें तो वॉल्यूम 4 में बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, आरटीआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। इनके रिगार्डिंग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो वॉल्यूम 4 में दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोकल एक्ट्स भी हैं, जैसे राजस्थान एक्ट है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट भी है, और हिमाचल प्रदेश एक्ट भी है, उत्तर प्रदेश लोकल एक्ट है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है। कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। लीगल जीके के एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको, इंग्लिश के रिगार्डिंग भी मिलेंगे, लीगल मैगज़ीन भी मिलेंगे, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के क्वेश्चन भी हैं, डाइवोर्स एक्ट 1869 के क्वेश्चन भी हैं। सो वॉल्यूम 4 में काफ़ी सारे छोटे छोटे एक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। और जैसे कि हम वॉल्यूम 1 की हम बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम 1 में इंडियन पीनल कोड की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला चैप्टर इन्होंने इंट्रोडक्शन का दिया हुआ है, जिसमें सेक्शन 1 to 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद चैप्टर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर पनिशमेंट के मिलेंगे। इस अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद ये सीआरपीसी की लिस्ट है, उसी अकॉर्डिंग प्रिलिमिनरी में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। और सेक्शन 6 to 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफ ऑफिस, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू प्री एग्जामिनेशन के लिए, पावर ऑफ कोर्ट्स। ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट के पैटर्न है और ऐसे ही ये सीपीसी का पैटर्न है। और अब हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के जो चैप्टर 1 था इनका इंट्रोडक्शन का, उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे और किस प्रकार से दिए हुए हैं। इसमें ये देखिए इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 5 सब क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के हैं। सेक्शन 1 to 5 जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी क्वेश्चन पुराने एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीसी कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सीजेएस 2016 में पूछा गया है। और इस बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें आंसर जो है क्वेश्चन का वो वहीं पे दिया हुआ है, ताकि आपको पेजेस पलट के बार बार ना देखना पड़े, प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो जाती है। ये देखिए। और नेक्स्ट
ये कंटिन्यू है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस सारे सेक्शन 1 to 5। ये क्वेश्चन MP APPO 2008 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन UPSC सिविल सर्विसेज में पूछा गया है लॉ के एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन DJS में 2010 में पूछा गया है, UPSC सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। ऐसे ही हर क्वेश्चन के पीछे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कब कब कहाँ कहाँ पूछा हुआ है। सो ये इंट्रोडक्शन के करीब करीब 18 क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, और इस सभी के पीछे ये लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में ये पूछे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इनका जनरल एक्सप्लेनेशन का बनाया हुआ है, सेक्शन 6 to 52A। इसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं 50 सेक्शन तक, तो 51 तक। ये सारे क्वेश्चंस जनरल एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग जो भी डेफिनेशंस हैं, सेक्शन 10 में जो डेफिनेशन है मैन की वो क्या डिनोट करती है, वुमेन में क्या इंक्लूड होता है, और ये कब कब पूछे गए हैं। सो ये सब सेक्शन वाइज सब एक साथ निकाल के दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो भी सेक्शन हम रीड कर रहे होते हैं और हम उसी वक्त सेक्शन को रीड करने के बाद अगर हम उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर उसी वक्त कर लेते हैं तो हमने फ्रेश पढ़ा हुआ होता है, और जो क्वेश्चन उसमें बनते हैं अगर हमें वो उसी वक्त पढ़ने को मिल जाते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन एग्जामिनर इस सेक्शन में पूछ सकता है हमसे। ये देखिए, नेक्स्ट पनिशमेंट का। सो क्वेश्चन 145 अराउंड 120 क्वेश्चन अराउंड डेफिनेशन के पूछे हुए हैं। उसके बाद पनिशमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, MP PCS में, UJS में, UPAPO में, CGS में, HPJ में, HPJS में 2015 में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसमें अगर हम चेक करें तो इंडियन पीनल कोड के अगर टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें तो कितने टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के निकाल के इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। सो ये देखिए 1993, मतलब करीब 2000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंडियन पीनल कोड के मिल जाएंगे आपको। इसके बाद ये नेक्स्ट सब्जेक्ट जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शुरू हो जाता है, इसमें भी सेम पैटर्न है, ऐसे ही सेम। ये सब 1 to 5 प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन हैं, और कौन से साल में पूछे गए हैं सब वैसे ही इसी पैटर्न में बताया हुआ है। सो ये था हमारा वॉल्यूम 1। सो वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम 2 में भी वही सब्जेक्ट जो हैं चेंज हो जाएंगे हमारे। हम लेके आते हैं वॉल्यूम 2। ये देखिए, ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में सब्जेक्ट जो मैंने बताया था आपको कि जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये इंक्लूड किया हुआ है। इसके सारे आपको प्री के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको, सेम वैसे ही उसी पैटर्न में दिखाया हुआ है। देखिए वॉल्यूम 2 हम पढ़ेंगे अभी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले दिया होगा, फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दिया होगा, फिर जूरिस्प्रूडेंस, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर उसके बाद वॉल्यूम 3 में ये सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। सो हम देखते हैं इसका कि इसमें किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया हुआ है। ये बुक है जो वॉल्यूम 2, ये अराउंड 500 रुपीज़ की है, और जो वॉल्यूम 1 थी हमारी वो अराउंड 700 रुपये की थी। चलो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्वेश्चन जो है ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया हुआ है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में, वो सारे दिखाए हुए हैं। ये देखिए, EHS में 2011 में पूछा गया था, ये 2012 UJS में पूछा गया था, ये देख सकते हैं आप। अभी इसके बाद ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करें। प्रीएम्बल के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल। देखिए, और ये केस लॉज से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो भी सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं एक्चुअली इन्होंने।
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से उठा के सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज अलग अलग कर रखे हैं इन्होंने। सो काफ़ी अच्छी बुक है आप की प्रैक्टिस करने के लिए। ये सेम वही पैटर्न है, ये देखिए आप, क्वेश्चन 542। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है अभी। कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के, हमें 1954 मतलब 1950 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये अगर हम इसकी बात करें कि कितना परसेंटेज क्वेश्चंस का जो है वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें से आता है, तो अराउंड 60 to 70% जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में से ही आते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 60 to 70 क्वेश्चन वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए होते हैं। और जो न्यू क्वेश्चन होते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं, करंट न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, वो न्यू क्वेश्चंस ऐड करते हैं। कुछ न्यू केस लॉज होते हैं, जो न्यू डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए होते हैं, कुछ वो क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। सो ये था हमारी दोनों बुक्स का रिव्यू। और ये वॉल्यूम 3 में भी वैसे ही इसी पैटर्न के हिसाब से अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेम इसी में। आप ये तीनों वॉल्यूम ले सकते हैं। बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस की जो बुक है वो जो लॉ के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और जो हमारे हिंदी और इंग्लिश के एसेज वगैरह के लिए हम मेंस के लिए कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं हम वो देखेंगे। सो थैंक यू।